नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। इससे पहले भी हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में देखा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं एमसीक्यूज़ के बारे में। एमसीक्यू नंबर 1, डोज ऑफ अजिथ्रोमाइसिन गिवन इज। अजिथ्रोमाइसिन का डोज कितना दिया जाता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका आंसर है 500 mg पर डे। 500 mg पर डे मेडिसिन दी जाती है अजिथ्रोमाइसिन की। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 2, क्लोरिनेटेड लाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। क्लोरिनेटेड लाइम को और क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दिए हैं हमें। ए कॉस्टिक सोडा, बी ब्लीचिंग पाउडर, सी क्लोरीन वाटर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्लोरिनेटेड लाइम को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरिनेटेड लाइम को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 3, डिफाइन एंटीडोट। एंटीडोट की यहाँ पर हमें डेफिनेशन पूछी गई है। तो एंटीडोट की डेफिनेशन क्या है? एंटीडोट्स आर द एजेंट्स विच आर यूज टू स्टॉप द एक्शन ऑफ पॉइजन। एंटीडोट्स ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि पॉइजन की एक्शन स्टॉप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं, ऐसे जो एजेंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीडोट। तो ये एंटीडोट की डेफिनेशन हो गई। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4, फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड का यूज़ नहीं है। हमें ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक बोरिक एसिड का यूज़ नहीं है। तो वो कौन सा है वो देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, बी मेंटेन एसिडिक पीएच, सी यूज एज एंटासिड, डी यूज इन ऑइंटमेंट। तो बोरिक एसिड जो है वो बफर सॉल्यूशन में भी यूज़ करते हैं। बफर सॉल्यूशन के प्रिपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। एसिडिक पीएच मेंटेन करने के लिए भी बोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। और साथ में एज अ एंटीसेप्टिक करके ऑइंटमेंट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। और बोरिक एसिड जो है वो एंटासिड की तरह यूज़ नहीं करते। एज अ एंटासिड बोरिक एसिड का यूज़ नहीं किया जाता। इसलिए यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यूज एज एंटासिड। बोरिक एसिड जो है ये एंटासिड की तरह यूज़ नहीं करते, ये एज अ एंटासिड यूज़ नहीं किया जाता। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 5, व्हाट इज़ द स्टोरेज कंडीशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड की स्टोरेज कंडीशन क्या है वो यहाँ पर हमें पूछी गई है। तो स्टोरेज कंडीशन है नाइट्रस ऑक्साइड की, स्टोर्ड इन मेटल सिलेंडर एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 37 डिग्री सेल्सियस। तो नाइट्रस ऑक्साइड मेटल सिलेंडर में रखा जाता है और टेम्परेचर कितना? नॉट एक्सीडिंग 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये स्टोरेज कंडीशन होती है नाइट्रस ऑक्साइड की। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ORS। ORS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 7, डिफाइन डेंटल प्रोडक्ट्स। डेंटल प्रोडक्ट्स की यहाँ पर हमें डेफिनेशन पूछी गई है। तो डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोडक्ट्स विच आर यूज इन क्लीनिंग, पॉलिशिंग, ट्रीटिंग डेंटल कैरीज और एनी डेंटल इन्फेक्शन आर कॉल्ड एज डेंटल प्रोडक्ट्स। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि क्लीनिंग, पॉलिशिंग, ट्रीटिंग, मतलब क्लीनिंग के लिए या फिर पॉलिश करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए, क्या डेंटल कैरीज या फिर कोई डेंटल इन्फेक्शन, हमारे दांतों में कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर डेंटल कैरीज है तो उसको क्लीन करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं डेंटल प्रोडक्ट्स। तो ये डेफिनेशन हो गई डेंटल प्रोडक्ट्स की। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 8, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है फेरस सल्फेट का? FeSO4 7H2O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है फेरस सल्फेट का। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 9, डोज ऑफ डायazepam गिवन। तो डायazepam का डोज कितना दिया जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो डोज होता है डायazepam का 100 mg पर डे या फिर 0.2 to 0.3 mg पर kg इंट्रावेनस रूट से ये दिया जाता है। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक इज अ डेरिवेटिव ऑफ एंथ्रानिलिक एसिड। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कौन सा डायूरेटिक एंथ्रानिलिक एसिड का डेरिवेटिव है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो ऑप्शंस में कौन कौन से डायूरेटिक्स दिए गए हैं? ए फ्यूरोसेमाइड, बी यूरिया, सी स्पिरुलिनेक्टोन, डी इथाक्राइनिक एसिड। तो इन डायूरेटिक्स में से कौन सा एंथ्रानिलिक एसिड का डेरिवेटिव है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो इनमें से एंथ्रानिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव है वो है फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड ये ऐसा डायूरेटिक है जो कि एंथ्रानिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्यूरोसेमाइड। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 11,
विच वन इज नॉट एंटीवायरल ड्रग, ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा एक ड्रग है जो कि एंटीवायरल ड्रग नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए असाइक्लोवीर, बी रेबिनावीर, सी मेफ्लोक्विन, डी जिडोवुडिन। तो इनमें से कौन सा एंटीवायरल ड्रग नहीं है? एसाइक्लोवीर ये एंटीवायरल ड्रग है, रिबाविरिन ये भी एंटीवायरल ड्रग है, जिडोवुडिन ये भी एंटीवायरल ड्रग है, मेफ्लोक्विन ये एंटी मलेरियल ड्रग है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मेफ्लोक्विन। ये आपका यहाँ पर सही आंसर आएगा क्योंकि ये एंटी मलेरियल ड्रग है, बाकी के सब एंटीवायरल ड्रग है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा एंटीवायरल ड्रग नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12, व्हाट इज द रेंज ऑफ कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर की रेंज क्या होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बिटवीन 2 डिग्री सेल्सियस एंड 8 डिग्री सेल्सियस, बी बिटवीन 8 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस, सी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस, डी नन ऑफ द अबव। तो कोल्ड टेम्परेचर की रेंज जो होती है वो होती है 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बिटवीन 2 डिग्री सेल्सियस एंड 8 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से ये कुछ एमसीक्यूज थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। ऐसे ही और एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।